8वीं क्लास का आपके आज टॉपिक है, उसमें देखिए संसाधन हम पढ़ रहे थे। हमने संसाधनों के बारे में अध्ययन किया। अब संसाधनों के बारे में मैंने आपको बताया था, एक तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं और एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में प्रकृति प्रदत्त संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को मानव द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से कौशल और ज्ञान का उपयोग करके जो संसाधन बनाए जाते हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद मानव संसाधन, आज हम पढ़ते हैं मानव संसाधन। देखिए जैसे हमारे पास बहुत से संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन अपने आप तो कोई चीज़ है वो उपयोग लायक नहीं बनती है। ऐसा तो नहीं है कि धातु हमारे पास मौजूद है और उसके औजार अपने आप बन जाएंगे, या नई टेक्नोलॉजी है उसका विकास अपने आप हो जाएगा। मनुष्य द्वारा अपने ज्ञान कौशल का विकास करके और उसका प्रयोग करके जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है उसको मनुष्यों के लिए उपयोगी बनाने का कार्य है वो मानव करता है। इसलिए मानव भी एक प्रकार से संसाधन में आता है। ठीक है, मानव संसाधन संसाधनों का और गुणवत्तापूर्ण उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। आप देखिए टेक्नोलॉजी में आज पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा विकास हो चुका है। आप घर बैठे पढ़ भी रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का विकास है। तो ये अपने आप नहीं हुआ है, मनुष्य द्वारा इसको उपयोग में लाया गया है। तो मानव अपने ज्ञान कौशल शिक्षा का प्रयोग करके जो संसाधनों को उपयोगी बनाता है वो मानव संसाधन होते हैं। तो मनुष्य भी एक प्रकार से संसाधन हुआ। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन है, चाहे मानव निर्मित संसाधन है, उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। हमें संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। क्यों? देखिए संसाधन संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम संसाधनों का संरक्षण। आप कल्पना कीजिए कि कभी ऐसा हो कि आपके लिए पानी उपलब्ध नहीं हो, आपके लिए वायु उपलब्ध नहीं हो, सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं हो, आपके जीवन जीने की जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं होगा, तो आप अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जो चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है वो हमारे उपयोग के लिए है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये चीज़ें भविष्य में हम कल्पना करेंगे कि आगे वाली पीढ़ियों को हम इन्हें दे पाएंगे, तो ये संभव नहीं होगा। तो संसाधन संरक्षण क्या है? आवश्यकता के लिए हम संसाधनों का उपयोग करते हैं और उन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, उन्हें संसाधन संरक्षण कहा जाता है। जैसे पानी है, पृथ्वी पर 97% भाग पर जो पानी है ना वो मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। 3% ही पानी है जो उपयोगी है। तो उस 3% पानी में भी जो हिमनद जो बर्फ़ है वो शामिल है, भूमिगत जल है वो शामिल है। तो इस प्रकार इतना कम पानी होने के बावजूद भी देखिए आप लोग पानी का कितना वेस्टेज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं पानी का बहुत ज़्यादा। अगर नल खुला है तो चलते जा रहा है पानी, उसको ये सोच कर नहीं बंद करते हैं कि हम बिल भर रहे हैं। उसका बिल तो भर रहे हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। भविष्य में अगर इसकी कोई समस्या नहीं हो तो प्रत्येक व्यक्ति को इसका विवेकपूर्ण उपयोग है वो करना चाहिए। तो पानी है, संसाधन संरक्षण है, तो पानी है उसे बचा कर रखें। दूसरा है विद्युत। बिजली बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत क्रिया करने के बाद में बिजली है वो आपको प्राप्त होती है। आप देखते हैं आप स्विच ऑन करते ही पंखे ऑन हो गए, कूलर ऑन हो गया, टीवी ऑन हो गया, फ्रिज ऑन हो गया। ये सुविधा मिली है बहुत मुश्किल से, तो उपयोगी है हमारे जीवन के लिए, हम उपयोग करते हैं। लेकिन जब ऐसा हो कि कहीं भी आप बिजली है वो वेस्ट जल रही है तो उसे बंद करें, विद्युत को बचाएं। तीसरा है आपके जैसे पेड़ हैं, बच्चे होते हैं ना कॉपियों की कागज़ बहुत वेस्ट करते हैं, फाड़ फाड़ के बहुत वेस्ट करते हैं। आपको पता है कागज़ बहुत मुश्किल से बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं कागज़। उसके बाद चाहे जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं पेड़ों से बनने वाली,
उसका आपके उपयोग है जितना यूज लें। अनावश्यक रूप से अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए पेड़ों की कटाई है वो नहीं करनी चाहिए। क्यों? कागज़ की तो कमी, फर्नीचर की तो कमी होगी, लेकिन जो पानी और खाने से भी आवश्यक चीज़ है हमारे लिए, श्वास, उस तक की समस्या हो जाएगी। आप देखिए बड़े शहरों में जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ पर लोग श्वास लेते हैं, वो आधे से ज़्यादा धुआं अपने अंदर शरीर में खींचते हैं, जिससे श्वास संबंधी समस्याएं हैं उनके हो जाती है। वही आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, खुला माहौल और पेड़ पौधे होने की वजह से वहाँ श्वास है वो आसानी से ली जाती है, वहाँ श्वास संबंधी समस्याएं हैं वो भी कम होती है। तो पेड़ बचेंगे तो मनुष्य का जीवन है वो संभव हो जाएगा। हम जो भी खनिज संपदा है उसका भी हम दुरुपयोग नहीं करें। मृदा है, संसाधन में आ जाती है मृदा, मिट्टी। आप देखिए फसल है, लोग कृषि करते हैं लेकिन अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी में उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। कीटनाशकों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है फसल को बचाने के लिए, लेकिन अत्यधिक पैदावार पाने के लिए जो उर्वरक और रसायनों का प्रयोग मानव द्वारा किया जाता है, वो रसायनों का प्रयोग करने से एक समय तक तो उस खेत में फसल है उसमें वृद्धि होगी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि वो भूमि है वो फसल बोने योग्य ही नहीं रहेगी, उसकी उर्वरता शक्ति वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। जैविक खाद का कोई उपयोग करता नहीं है आजकल, जैविक खाद में टाइम लगता है, फिर मिलती भी नहीं है। रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं अत्यधिक फसल प्राप्त करने के लिए। वो फसल भी मनुष्यों के स्वास्थ्य को नुकसान ही पहुंचाती है क्योंकि वो एक प्रकार से रसायनों से निर्मित होती है। तो अत्यधिक रसायनों का प्रयोग करने से भूमि की उर्वरता शक्ति है उसका ह्रास होता है। तो भूमि हमारे लिए पैदावार के लिए ज़रूरी है, और जब इसमें उर्वरता शक्ति नहीं रहेगी तो फिर फसल या फिर हम कल्पना नहीं कर सकते हैं अपने जीवन की। तो मृदा के आवश्यक गुणों को बचाने के लिए कम से कम जैविक खाद, कम से कम रसायनों का प्रयोग है वो मनुष्य को करना चाहिए। उसके बाद आप देखिए जो भी आपके संसाधन, जो हम चाहे कुछ भी विद्युत संबंधी, पानी संबंधी या पेड़ पौधों संबंधी या मिट्टी संबंधी या खनिज संपदा संबंधी जो भी आपके संसाधन हैं उसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। यही आपके संसाधन संरक्षण है। और सतत पोषणीय विकास के बारे में अगर हम पढ़ें तो जब हम संसाधनों का संरक्षण करेंगे और भविष्य में आगे की पीढ़ियों के लिए हम इनको बचा के रखेंगे उनके विकास के लिए, कि वो भी इन चीज़ों का जैसे हमने उपयोग लिया है, हमारा जीवन सरल बना है, वैसे उनका भी जीवन उपयोगी हो सके, तो वो सतत पोषणीय विकास है वो कहलाता है। आज आपके इस पार्ट में लास्ट टॉपिक था संसाधन संरक्षण। संसाधनों के बारे में पढ़ा हमने, जानकारी प्राप्त की, लेकिन संसाधनों को मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होने के कारण, शिक्षित होने के कारण उसका ये फर्ज बनता है कि वो संसाधनों का संरक्षण करे, उन्हें बचा कर रखे, उनका दुरुपयोग है वो नहीं करे, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों को हम उन्हें प्रदान कर सकें। आज आपके ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आपके 8वीं का दूसरा पार्ट है वो शुरू करेंगे।